हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि एक बात और, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग से ही आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था, ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपका जो स्टडी अभी इस समय चल रहा होगा, बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और बस इसको फाड़ देना है, इस एग्ज़ाम को बस निकाल लेना है और मेडिकल कॉलेज में जा कर के एक सीट ले लेना है, बस जोश रखना है, ठीक है। चलो बात करते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था इंटरफेस के बारे में। क्या बताया था? इंटरफेस के बारे में। यहीं से हमने क्लास ख़त्म की थी कल, इंटरफेस के बारे में बताया था। तो इंटरफेस में हमने क्या बताया था? 3 फेज आपको बताया था। एक बताया था G1 फेज, दूसरा बताया था S फेज, और तीसरा बताया था G2 फेज, है ना। ये 3 फेज हमने बताया था आपको, है ना। G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। और इंटरफेस के बारे में हमने आपको बताया था मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल। एक्चुअली में यहां सेल डिवीजन की प्रिपरेशन होती है ना। जैसा कि सेल साइकिल अपन जानते हैं कि सेल साइकिल में 2 फेज होते हैं, एक है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। तो कोई भी सेल है ना, अपना पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है जब वो डिवीजन की ओर बढ़ता है। तो अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो किस में स्पेंड करता है? वो स्पेंड करता है इंटरफेज में, यानी 95% टाइम जो है वो इंटरफेज में स्पेंड करता है, और एम फेज में केवल 5% टाइम को वो स्पेंड करता है। समझ में आई बात? अगर हम ह्यूमन सेल की एग्जांपल ले लें, ठीक है ना, ह्यूमन सेल यानी हम क्या बात करें कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का, जो हमने पिछले क्लास में बताया था 24 आवर लेता है, यानी इसमें ये 23 आवर अपना स्पेंड कर चुका होता है। ओनली 1 आवर में वो क्या करता है? अपने आप को डिवाइड करता है, मतलब एक सेल से 2 सेल में डिवीजन की ओर जाता है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हम बात करें, एक हम लोग समझते हैं कि आखिर सेल जो है कैसे ये करता है। तो देखो, जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, हाँ, अब जैसे कि अगर हम बात करें, ये हो गया आपका एम फेज यानी माइटोटिक फेज, सबसे शॉर्टेस्ट, है ना। ये हो गया आपका G1 फेज यानी गैप 1 फेज, और ये हो गया आपका S फेज यानी सिंथेटिक फेज, और ये है आपका G2 फेज, है ना। तो अगर हम देखें, इसका सीक्वेंस देखें, तो सीक्वेंस कैसे रन कर रहा है? तो G1 से G2 तक को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरफेस। क्या बोल रहे हैं? इंटरफेस, है ना। यहां पे सेल जो है वो मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड कर रहा है, ठीक है। एम फेज में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस अगर आप देखो, तो कैरियोकाइनेसिस जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये 4 स्टेप में वो क्या करता है? कैरियोकाइनेसिस करता है। एंड देन इसके बाद जैसे ही टेलोफेज कंप्लीट होता है, सेल क्या कर लेता है? साइटोकाइनेसिस करता है, यानी साइटोप्लाज्म का उसका डिवीजन हो जाता है ना। G1 फेज में एक्चुअली क्या होता है? तो G1 फेज में जब यहां से सेल डिवाइड हो जाता है, तो वो G1 फेज में इन करता है। तो इसमें क्या होता है कि आप एक चीज याद रखो, ठीक है ना, कि एक तो ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, पूरे इंटरफेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो होता है वो कौन होता है? G1 फेज। अप्रोक्स 12 आवर ये लेता है, ठीक है ना, अप्रोक्स 12 आवर ये
लेता है। इसमें जो होते हैं क्या होते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, है ना। समझ में आई बात। उसके बाद मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल यहां पे होते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल का यहां पे क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। समझ में आई बात। अब देखो एस फेज, जिसको हम सिंथेटिक फेज कहते हैं, एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। और डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, इसके बाद यहां पे एक और काम होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। ये दो चीजें याद रखनी होगी कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होते हैं और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होते हैं। यानी डीएनए अपना कंटेंट जो है वो एस फेज में ही बढ़ाता है। समझ में आई बात। G2 फेज जो होते हैं, ये G2 फेज में सेल जो है वो फाइनल प्रिपरेशन करता है। सेल जो है क्या करता है, प्रिपरेशन करता है। किसके लिए, डिवीजन के लिए। किसके लिए करता है, डिवीजन के लिए। G2 फेज में क्या होते हैं, सेल जो है फाइनल प्रिपरेशन करता है डिवीजन के लिए। समझ में आई बात। इसी कारण G1 फेज को हम पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं, एस फेज सिंथेटिक फेज, और G2 फेज को क्या कहते हैं, प्री माइटोटिक फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री माइटोटिक फेज कहते हैं। यानी अगर सीक्वेंस किसी भी सेल का देखा जाए, किसी भी सेल का सीक्वेंस अगर देखा जाए, तो G1 से S में गया, S से G2 में गया, और G2 में जाने के बाद फाइनली वो क्या हो गया, डिवाइड कर गया। समझ में आई बात। तो इस तरीके से क्या होते हैं, सेल डिवाइड करते हैं। क्लियर है। बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में